नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट वीडियो में हमने दिसंबर महीने के ही कुछ करंट अफेयर डिस्कस करे थे, तो वो था मेरा पार्ट 1। ये पार्ट 2 है जिसमें मैं बाकी के भी दो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है दिसंबर महीने का, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहला सवाल है जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके लिए दुनिया का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर खोला गया है। ये कहाँ खोला गया है? ये गुजरात के अंदर जामनगर में खोला गया है। जामनगर है गुजरात के अंदर जगह, वहाँ पे ये सेंटर खोला गया है। और थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं उनमें कहीं से भी सवाल बनाया जा सकता है कि किसने ये किया है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। ये आयुष मिनिस्ट्री और WHO ने दोनों के साथ मिलकर, दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर ये सेंटर खोला हुआ है। WHO की थोड़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि WHO के हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में, यानी 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल को ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। उसी दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। हाल में WHO के चीफ कौन है? तो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयस WHO के चीफ हैं। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। इसका लास्ट वीडियो में ही मैंने इसका करंट अफेयर भी है इसी महीने का, वो भी इंपॉर्टेंट है कि WHO ने चीफ साइंटिस्ट अपना भी चेंज कर दिया है। जो पहले भारतीय मूल की ही सौम्या स्वामीनाथन इसकी WHO की चीफ साइंटिस्ट थी, उनकी जगह उनको रिप्लेस किया है जेरेमी फरार को WHO का चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। इसी महीने की न्यूज मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की, तो हम रिवीजन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विच इंडियन फोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज संचार बोध। तो कौन सी फोर्स ने संचार बोध नाम की एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट करी है? क्वेश्चन में जैसे मल्टीपल चॉइस में आता है तो आपको कोई भी ऑप्शन दे सकता है कि जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, BSF, CRPF। तो हमें याद रखना है कि इंडियन आर्मी ने संचार बोध नाम से एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच बॉडी टॉप्ड दी ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स 2022। 2022 में ग्रीवेंस रिड्रेसल का दोस्तों क्या मतलब होता है? ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब होता है कि ग्रीवेंस का मतलब है कंप्लेंट्स, किसी तरह की कंप्लेंट्स को सुलझाना, उनका सॉल्यूशन देना, वो ग्रीवेंस की रिड्रेसल करना कहलाता है। तो इस तरह की शिकायतों को रिजॉल्व करने का एक इंडेक्स आया है 2022 में, उसको किसने टॉप किया है? तो UIDAI, इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों। दो तरह की बॉडी होती हैं, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जो हमारे संविधान में जिसका उल्लेख है, संविधान के दौरान ही वो बनाई गई हो या बाद में भी संविधान में संशोधन करके उनका पार्टिकुलर आर्टिकल है संविधान के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती हैं। जैसे UPSC हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, जिनके आर्टिकल हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं। और दूसरी तरह की बॉडी जो पर्टिकुलर एक्ट से आई हैं, जैसे आधार एक्ट हो गया या कोई और एक्ट से जो आती हैं, वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती हैं। जैसे ये UIDAI है जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आधार एक्ट 2016 के तहत ये बॉडी बनाई गई है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। कई बार एग्जाम में ये भी सवाल पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। इसके CEO देख लेते हैं, क्योंकि ये इसी साल का करंट अफेयर है। अक्टूबर या सितंबर महीने में इसके CEO बनाए गए थे आधार आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के, सौरभ गर्ग इनका नाम है। तो मैंने इसी सवाल में इसको जोड़ दिया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो हर साल ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आता है, इकोनॉमिक EIU के द्वारा रिलीज किया जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो इसमें इस बार 2 सिटीज ने टॉप किया है, सिंगापुर और न्यूयॉर्क। ये 2022 का दिसंबर में ही आई है रिपोर्ट। तो इसमें सिंगापुर, न्यूयॉर्क हमें याद रखना है कि 2 मोस्ट
2 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में इन्होंने टॉप किया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम यूएन विमेंस राइट्स बॉडी। ये थोड़ा इसका डिस्कस कर लेते हैं कि यूएन ने ईरान इसका आंसर है, ईरान ने विमेंस राइट बॉडी से इसको रिमूव कर दिया है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कहीं ईरान में महिलाओं के राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, जब एक जुडिशल कस्टडी में एक विमेन की वहाँ पे डेथ हो गई थी, तो इसलिए कई सारे विमेंस ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, तो उसको लेके ईरान ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, इसीलिए यूएन ने विमेंस राइट बॉडी से उसको हटाने का निर्णय लिया है। ये हमें याद रखना है कि इसका ईरान इसलिए न्यूज में भी रहा है और ये इसका करंट अफेयर बन के आया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस अरुणोदय 2.0 स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू डिसएडवांटेज फैमिली। तो ये कौन सी राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 का मतलब है कि इसका पहला वर्जन कहीं आ गया होगा, पहले भी आ चुका है, ये दूसरी बार ये दूसरा इसका चैप्टर एक तरह से लॉन्च कर रहे हैं। और ये किस लिए करा जा रहा है? जो डिसएडवांटेज फैमिली है, ऐसे परिवार जो बहुत खराब कंडीशन में है, उनको किसी तरह की मदद नहीं है, सहारा नहीं है, उनको फाइनेंशियल आर्थिक रूप से मदद करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट करने के लिए स्कीम लाई गई है। ये असम सरकार द्वारा लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाई। 7वीं ये इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट जो नई दिल्ली में आयोजित की गई, किसके द्वारा आयोजित की गई? तो नीति आयोग के द्वारा आयोजित की गई। अच्छा, नीति आयोग को देख लेते हैं कि ये कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो दोस्तों ये ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको कह सकते हैं इसने प्लानिंग कमीशन जो हमारी थी उसको रिप्लेस किया था, तो इसको हम ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानते हैं ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी मानते हैं। ये एक तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कह सकते हैं क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट प्रोग्राम। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, इनकी एक और योजना थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसी की लाइन पे इन्होंने ये दूसरा प्रोग्राम लेके आए हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, यानी हर एक जिले का एक खेल रहेगा, उसी से उसको विकसित किया जाएगा, उसके लिए उनको फंड दिया जाएगा या प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज यानी एनर्जी एक्सचेंज करने वाला ये कौन सी बॉडी है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, ये बना है। नेक्स्ट सवाल है लूनर स्पेसक्राफ्ट रशीद रोवर लॉन्च्ड बाई। इसका आंसर है यूएई। तो ये लूनर स्पेसक्राफ्ट ये एक रशीद रोवर होता है जो एक सैटेलाइट के लिए लॉन्च किया जाता है, इसका ये पार्ट होता है, रोवर होता है, लॉन्चर अलग होता है। तो ये रशीद नाम से एक रोवर लॉन्च किया है यूएई ने। रशीद इनके यूएई में जो दुबई में रूलर हुआ करते थे उनका नाम था शेख रशीद करके, उनके नाम पे ये रोवर का नाम रखा हुआ है। तो हमें याद रखना है कि एक लूनर स्पेसक्राफ्ट रशीद नाम से यूएई ने लॉन्च की। नेक्स्ट सवाल है विच इंडियन फिल्म एक्ट्रेस अनवील्ड फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी इन कतर। तो दोस्तों अभी 18 तारीख को ही फाइनल हुआ है फीफा वर्ल्ड कप का जो कतर में हुआ है, उसके फाइनल मैच के दौरान उसकी ट्रॉफी को अनवील करने के लिए हमारे भारतीय सिनेमा की ये अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इसका आंसर है, ये इन्होंने वहाँ पे उसका ट्रॉफी का प्रदर्शन किया फाइनल मैच के दौरान। नेक्स्ट सवाल है रिसेंटली हेल्ड नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन गोवा। तो गोवा में आयोजित हुई है एक नवल एक्सरसाइज, भारत और अमेरिका के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में एक नवल एक्सरसाइज हेल्ड हुई है, इसका नाम है ड्रिल संगम नाम से एक्सरसाइज हेल्ड हुई है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल लॉन्च्ड बाई। ये घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल पहले देख लेते हैं किस लिए लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। एक ये कमीशन बना हुआ है जो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
इसने ये घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अंदर जो भी बच्चे अपने घर से गुम गए हैं या बिछड़ गए हैं उनको रीयूनाइट करने के लिए, वापस घर लाने के लिए या ढूंढने के लिए एक ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने इस तरह का पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय। ये पहली, जब भी कभी कोई पहली चीज़ होती है हमें समझना है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर वहाँ से पूछ सकता है। और इस तरह के सवाल, जैसे ये वाला सवाल दीपिका पादुकोण का हमने जो डिस्कस किया, हाल ही में आपने सुना होगा दीपिका पादुकोण अपनी आने वाली फिल्म पठान, उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, कई लोग बायकॉट करने की बात कर रहे हैं उनकी मूवीज़ का, तो ये मतलब एक तरह से चर्चा में आ गई हैं, तो यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है। एग्जामिनर ये हमेशा कोशिश करता है कि हाल फिलहाल में जो लोग या जो चीज़ चर्चा में रहती है वहाँ से सवाल बनाया जा सकता है। हमने ये डिस्कस किया था कि ये फर्स्ट ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा रिलीज की है, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल कमीशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल WMO का, सॉरी ये कमीशन लिख दिया, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन लिखना था, तो WMO का हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर स्थापित है और ये ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट WMO के वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर। यानी इसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका काम क्या है, टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर। यानी जो भी पीस कीपर हैं, जो शांति की बात करते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट या उनके खिलाफ किसी तरह का कोई क्राइम होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड बनाया है। ये कौन सी कंट्री ने बनाया है? तो दोस्तों इसका आंसर है इंडिया। इंडिया ने इस तरह की पहल करी है कि जो भी पीस कीपर हैं, जो शांति रखने में मदद करते हैं, उनके खिलाफ अगर किसी तरह का अपराध या क्राइम होता है तो उसके लिए जिम्मेदार हमें उठानी पड़ेगी। जो लोग इस ग्रुप में होंगे वो सभी लोग इसकी अकाउंटेबिलिटी उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट सेट अप दिव्यांग डिपार्टमेंट फॉर डिसेबल पर्संस। कौन सी राज्य सरकार ने एक अपनी गवर्नमेंट के अंदर, जैसे कई सारे डिपार्टमेंट है, एक नया डिपार्टमेंट बनाया है दिव्यांग नाम से, दिव्यांग डिपार्टमेंट, जिसका काम होगा जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनकी बात सुनना, उनके लिए काम करना। ये उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया हुआ है अपनी सरकार के अंदर। इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह की इनिशिएटिव लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म एस्टैब्लिश्ड इन। पहला ये कार्बन फ्री फार्म कहाँ पे स्थापित किया गया? भारत का ये पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है, ये अलुवा केरल में किया गया है। यानी केरला के अंदर ये जगह है अलुवा नाम से, वहाँ पे ये पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 टू बी हेल्ड इन। ये 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, हर साल ये साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। लास्ट ईयर 2021 में गोवा में किया गया था, तो ये 8वां है। 8वां ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित होने वाला है जनवरी 2023 में, इसका आयोजन किया जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के अंदर जनवरी 2023 में, यानी नेक्स्ट मंथ, ये 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ड्रोन यात्रा अंडर ऑपरेशन 777 इनॉग्रेटेड बाय। तो भारत का पहला ड्रोन यात्रा, ये भारत की पहली ड्रोन यात्रा ऑपरेशन 77 का मतलब ये है कि ये 777 से मतलब है कि ये ड्रोन यात्रा 777 जिलों में ये अपना कवरेज करेगी। इस तरह की यात्रा किसके द्वारा इनॉग्रेट करी गई? अनुराग सिंह ठाकुर, जो हमारे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा यह आयोजन किया गया। क्या इस ड्रोन यात्रा का क्या मकसद है? कि ड्रोन के थ्रू एग्रीकल्चर फार्मिंग में किसी भी तरह की फार्मर्स को अवेयरनेस देने के लिए, और कैसे उसका यूज किया जा सकता है एग्रीकल्चर पर्पज़ में, ड्रोन्स का क्या इस्तेमाल है, कैसे किया जाता है, इस ड्रोन यात्रा का ये पर्पज़ रहेगा।
ऑपरेशन 77 मैंने बताई कि इसका कवरेज रहेगा 777 जिलों को किया जाएगा। दोस्तों एक सवाल आप लोगों से, अनुराग सिंह ठाकुर इंफॉर्मेशन आईबी मिनिस्टर के अलावा एक और मिनिस्ट्री इनके साथ है, उसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मैं बता ही देता हूं, ये यूथ अफेयर के भी मिनिस्टर इनको बनाया गया है, अनुराग सिंह ठाकुर को। नेक्स्ट सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनवील्स एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब। तो ये एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अनवील किया है यानी प्रकाशित किया है? इसका आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य ने ये एशिया का पहला, ना इंडिया का, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। ये फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम के अंदर क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी का मतलब ये है कि कोई ऐसे डिसेबल्ड पर्सन है फिजिकली जो कंफर्टेबल नहीं है या एबल नहीं है, जो गवर्नमेंट रन लाइब्रेरी है वहाँ तक आने के लिए, तो उनके पास तक बुक्स को अवेलेबल कराना या रीडिंग कंटेंट को उनके घर तक या जहाँ भी वो चाहते हैं उसकी डिलीवरी वहाँ तक कराना, इस तरह का प्रोग्राम तमिलनाडु सरकार ने ये लॉन्च किया है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी नाम से ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं दोस्तों, हाल फिलहाल में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं यानी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स को हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है प्रीति सूडान। प्रीति सूडान को यूपीएससी का मेंबर बनाया गया है। जैसा कि दोस्तों हम पहले देख लेते हैं, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक मतलब संविधान में इसका अस्तित्व है, तो और इसमें कई सारे मेंबर रहते हैं और एक इसका चेयरमैन रहता है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक चेयरमैन के साथ यहाँ पे कम से कम 10 मेंबर इसके साथ उसको सबऑर्डिनेट मेंबर्स के रूप में रहना चाहिए। तो रिसेंटली प्रीति सूडान को यूपीएससी का मेंबर एक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत, इनको फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनाया गया है मेघना अहलावत को। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो टेबल टेनिस एक स्पोर्ट्स है, उससे रिगार्डिंग ये काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी। नेक्स्ट है राजीव कुमार बिश्नोई। राजीव कुमार बिश्नोई को सीएमडी बनाया गया है। एनएचपीसी लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है राजीव कुमार बिश्नोई को। नेक्स्ट है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को कहा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक भारत की ओलंपिक एसोसिएशन है, इसका पहला फीमेल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा स्पोर्ट्स वुमेन पर्सनालिटी है, काफ़ी फेमस है ये, और इनको पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। नेक्स्ट है हंसराज गंगा अहीर। दोस्तों इनका नाम पूरा प्रिंट नहीं हुआ है, शायद इनका पूरा नाम गंगा राम है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। हंसराज गंगा राम अहीर, इनको चेयरमैन बनाया गया है नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जैसे कि हर एक के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट भी बना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब भी बना है, उसी तरह से बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक नेशनल कमीशन बनाया गया है। उसका चेयरमैन हाल ही में हंसराज गंगाराम अहीर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है। सुंदरम रामामूर्ति। सुंदरमन रामामूर्ति को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ सुंदरमन रामामूर्ति को नियुक्त किया गया है। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है भारत का, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पे स्थापित है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम बाकी के दिसंबर महीने के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।